भाजपा वाले कह रहे हैं कि कौन माई का लाल है कि बागेश्वर बाबा को रोक दे। उन्हें राजद वाले कह रहे हैं कि अगर इडिंग बिडिंग किए तो किसकी सरकार है जानबे करते हैं। आप जाइएगा दरबार में? निश्चित जाएंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। तो पर्चियाँ लिखवाइएगा किसकी सरकार बिहार में बनेगी। कोई बात बोलते हैं बुलडोजर चलवा देंगे और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र नहीं है तो सत्यमेव जयते क्यों लिखा हुआ है? हिंदू राष्ट्र नहीं है तो दूरदर्शन में सत्यमेव जयते क्यों लिखा हुआ है? हिंदू राष्ट्र नहीं है। सत्यमेव जयते माने क्या हुआ? सत्य का जय हो। तो इसमें हिंदू राष्ट्र की क्या बात है? तो सत्य की पुजारी हिंदू समाज है। सत्य का पुजारी। ऑल इंडिया रेडियो वाला देखे हैं सर लोगो? ऑल इंडिया रेडियो का लोगो देखें। उसमें क्या लिखा हुआ? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम तो चाहेंगे कि आप भी जाइए और धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ पर्चियाँ लिखवाइए, कहीं मुख्यमंत्री आप ही ने। अच्छा, एगो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें गिरिराज सिंह बोल रहे हैं ना कि बिहार का योगी कौन है। मने तो भाजपा वाले जो समर्थक हैं वो बोल रहे हैं बिहार का योगी सम्राट चौधरी हैं। तो वही सम्राट चौधरी एगो भसनवा में बोले हैं ना कि अति पिछड़ा जो 20% आरक्षण है उसको 30% कर देंगे हमारा सरकार। निश्चित रूप से कर देंगे। अति पिछड़ा में जो मुसलमान भाई ले रहा है और उसका कोटा जिस तरह 4% कैंसिल कर दिए बेंगलोर कर्नाटक में, उसी तरह बिहार में कर करके गरीबों में बांट देंगे उस आरक्षण को। सही कहा है उन्होंने। जातीय जनगणना होगा तो बचौल जी गिनिया के आदमी है। खुश तो बहुत होंगे आज आप। काहे खुश होंगे हम? जातीय जनगणना पर रोक लग गई। जातीय जनगणना होना चाहिए ना बचौल जी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में थी। पूरे देश में काहे न करवा देते हैं आप? केंद्र में भी अगर जरूरत होगी, महसूस करेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो जरूर होगा। बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण चल रहा था। 15 तारीख तक चलना था इस महीने, 15 अप्रैल से 15 मई तक, लेकिन पटना हाईकोर्ट की तरफ से इस पर तत्काल रोक लगा दिया गया। अब 3 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक, वरिष्ठ नेता है, फायर ब्रांड लीडर हैं। खुश तो बहुत होंगे आज आप। काहे खुश होंगे हम? जातीय जनगणना पर रोक लग गई। जी नहीं, हम लोग इसमें थे कि सही में सामाजिक में क्या स्थिति है, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, इससे आता। और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री के पास भी गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की मंशा नहीं है। अगर कोर्ट में ढंग से बात को रखते तो ये जनगणना हो सकता था, जाति आधारित गणना जो है, लेकिन नीतीश कुमार जी की मंशा नहीं है। अब वो केवल वोट पॉलिटिक्स करते हैं। सबको खुश रखने के चक्कर में सब उनसे बिगड़ रहा है, उनको सच्चाई का पता नहीं है। अगर हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष ढंग से रखा जाता तो निश्चित रूप से ये जाति आधारित जनगणना जो है होता। लेकिन नीतीश कुमार जी को तो राजनीतिक से अब फुर्सत नहीं है। अब तो उनके दिमाग में पीएम बनना है और बिहार के जनता को ठगना है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है, फिर देखिए 3 जुलाई को अब क्या होता है। इससे क्या आप लोग को फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फायदा घाटा की राजनीति नहीं करती है। हम लोग समाज को परम वैभव के शिखर पर, भारत माता के जो भी संतान है, अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सवर्ण हो, महिला हो, पुरुष हो, सबों के विकास की चिंता करती है भारतीय जनता पार्टी। इसमें खुश और दुख होने की कोई बात नहीं है। जातीय जनगणना होना चाहिए ना बचौल जी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में थी। तब तो हम कैबिनेट में भी समर्थन दिए थे, प्रधानमंत्री के पास जो शिष्टमंडल गया था उसमें भी हम थे, और बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से जो इसका प्रस्ताव आया था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी थी। तो पूरे देश में काहे न करवा देते हैं आप लोग? देश में हुआ था ये जनगणना, देश में हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि मंडल कमीशन में 3700 कुछ जातियों की मान्यता आई थी। लेकिन जब जनगणना हुआ तो ये जातियों की संख्या 1.5 लाख हो गई। तो केंद्र में है, केंद्र में भी अगर जरूरत होगी, महसूस करेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो जरूर होगा। पहले केवल जनगणना होता है, लेकिन 2001 में जब माननीय आडवाणी जी गृह मंत्री थे तो धार्मिक आधार पर जनगणना, डेमोग्राफी सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था 2001 में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए 2011 में आर्थिक गणना हो चुका है इस देश में। लेकिन उसमें थोड़ा कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई जिसके कारण उसका डिक्लेरेशन नहीं हो सका। अच्छा, एगो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें गिरिराज सिंह बोल रहे हैं ना कि बिहार का योगी कौन है। मने तो भाजपा वाले जो समर्थक हैं वो बोल रहे हैं बिहार का योगी सम्राट चौधरी हैं। निश्चित रूप से अभी हमारे
बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्राट हैं सम्राट चौधरी जी, और हम लोग चाहेंगे कि बिहार के जनता के भी दिलों के सम्राट बने सम्राट चौधरी जी। तो सीएम कैंडिडेट कैसा हो तो? अच्छा, उस सीएम कैंडिडेट की तो बाद की बात होगी, अभी हमारे पार्टी के वो हेड हैं। अगर हमारी सरकार होती तो सीएम से भी बड़ी कुर्सी हमारे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का होता है, उस पर वो विराजमान है, आगे देखा जाएगा। तो वही सम्राट चौधरी एगो भसनवा में बोले हैं ना कि अति पिछड़ा जो 20% आरक्षण है उसको 30% कर देंगे हमारा सरकार। निश्चित रूप से कर देंगे। अति पिछड़ा में जो मुसलमान भाई ले रहा है और उसका कोटा जिस तरह 4% कैंसिल कर दिए बेंगलोर कर्नाटक में, उसी तरह बिहार में कर करके गरीबों में बांट देंगे उस आरक्षण को। सही कहा है उन्होंने। तो जातीय जनगणना होगा तो बचौल जी गिनिया के आदमी है। जातीय जनगणना तो होगा ही, लेकिन अब तो कोर्ट का मैटर है, और आप हम सभी जानते हैं कि कोर्ट के मैटर पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम कर दे। आपसे भी मैं राय दूंगा कि कोर्ट का मामला है, 3 जुलाई को सुनवाई है, देखिए क्या होता है। 3 जुलाई उसके बाद अगर इस पक्ष में कोर्ट गई कि नहीं होना चाहिए, तब कोर्ट से तो बड़े हम नहीं हैं। कोर्ट तो कुछ क्या हो सकता है विधानसभा में? नहीं, होना चाहिए। ये सर्वसम्मति निर्णय है, सभी पार्टियों ने मिलकर के किया है, तो इससे होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा हो तब तो नीतीश जी कोर्ट में ही सही से पक्ष रखते तो आज हो जाता है। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, आम जनता, कोई नेता या कोई ना, कि जो पीके शाही हैं वही सरकारी वकील है और अगड़ी जाति से संबंध रखते हैं, वही ढंग से बात को नहीं रख पाते सरकार की। जाति और पिछड़ी जाति से पर तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन शाही जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, सरकार का क्या दोनों बातिया बचौल जी आप ही बोले, सरकार उनका तारीफ भी कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं अच्छे से पक्ष नहीं रखे वकील साहब। वकील साहब की बात तो मैं नहीं कहा हूँ, सरकार की अगर मंशा होती तो वकील रखते पक्ष, तो आखिर क्या हुआ, कैसा परिस्थिति हुआ, तो आइए देखते हैं 3 जुलाई को क्या होता है। बगेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे थे बिहार, आ रहे हैं, तो उस पर विवाद हो रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि कौन माई का लाल है कि बगेश्वर बाबा को रोक दे, उन्हें राजद वाले कह रहे हैं कि अगर इडिंग बिडिंग किए तो किसकी सरकार है जानबे करते हैं। और जब सरकार है किसकी वो तो समय बताएगा, लेकिन बागेश्वर बाबा नौबतपुर में आएंगे, उनका प्रवचन होगा, उनका दरबार लगेगा, जिसको रोकना है वो रोक करके दिखावे। आप जाइएगा दरबार में? निश्चित जाएंगे। सनातन संस्कृति और हिंदू समाज के वो प्रचारक हैं, निश्चित रूप से मैं जाऊंगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। तो पर्चियां लिखवाइएगा किसकी सरकार बिहार में बनेगी? वो तो उनका काम है, हम पर्ची के लिए नहीं जाएंगे। वो चूंकि प्रचारक हैं, गरीब गुरबा में भी उनका काम है, जो अभी तक देखे हैं जरूर उनका दर्शन करना चाहिए। वो बात बोलते हैं बुलडोजर चलवा देंगे और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र नहीं है तो सत्यमेव जयते क्यों लिखा हुआ है? हिंदू राष्ट्र नहीं है तो दूरदर्शन में सत्यमेव जयते क्यों लिखा हुआ है? हिंदू राष्ट्र नहीं है, सत्यमेव जयते माने क्या हुआ? सत्य का जय हो। तो इसमें हिंदू राष्ट्र की क्या बात है? तो सत्य की पुजारी हिंदू समाज है, सत्य का पुजारी। ऑल इंडिया रेडियो वाला देखे हैं सर लोगो? ऑल इंडिया रेडियो का लोगो देखें, उसमें क्या लिखा हुआ? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यह भी वेद का श्लोक है। दूसरे समाज में है केवल बौद्ध, ये हमसे ही निकला है। बागेश्वर वल्लभ बाबा इलाज कर देते हैं, भूत लौटता है, कहते हैं मारो मारो ऐसे करो, अपने आप में लोग ऐसे पागल की तरह करता है, उसको ठीक कर दे, इस सब पर विश्वास करते हैं आप? सही बोले। निश्चित रूप से वो योनि है। 84 लाख योनि में एक प्रेत का भी योनि है, इसको दुनिया माना है, चमत्कार को विज्ञान भी मानता है इसको। और आपको नहीं पता है कि बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे, वो भी सपने में देखे कि थ्योरी इसका क्या होगा। तो इंडिया में हुआ है? खाली सब जगह होता है, दुनिया के सभी देशों में होता है ये। अभी भी लोग कहते हैं कि व्हाइट हाउस में उसकी आत्मा जॉर्ज वाशिंगटन की भटकती है। अच्छा, तो हम तो चाहेंगे कि आप भी जाइए और धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ पर्चियां लिखवाइए, कहीं मुख्यमंत्री आप ही ने बने। नहीं, हम भाई साधारण कार्यकर्ता हैं। इस जातिवादी और कास्ट कैस्ट के पॉलिटिक्स में हम विधायक ही बिस्फी की महान जनता हमको बना दी, मैं इसी में दिन रात लगा रहता हूं। वैसे लोकतंत्र है, किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है, कल किसका क्या है, खुल के बोलिए। ये दैवो न जानाती कुतो मनुष्य, यह परमात्मा भी नहीं जानते हैं। वैसे मैं जहां हूं वहीं जनता की सेवा कर रहा हूं। चलिए, तो बचौल जी हैं, 20 विधायक हैं बीजेपी से, इनका कहना है
कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की मंशा नहीं है कि वो जातीय जनगणना कराए, और सरकार अपना पक्ष अच्छे से हाईकोर्ट में नहीं रख सकी, जिसकी वजह से फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। तो पूरी बातचीत हुई बागेश्वर वाले बाबा पर भी। आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।